नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी है नीमखेड़ा की। ये कोई आम गांव नहीं है। हमारी सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये गांव शहर की चकाचौंध से बिल्कुल कटा हुआ है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है पता है? जैसे ही घड़ी में शाम के 7 बजते हैं, इस गांव में एक अजीब सा लकवा मार जाने वाला सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने घरों में ऐसे दुबक जाते हैं जैसे आधी रात हो गई हो। और इस गांव का एक हिस्सा, पुराना पावर हाउस, वो तो इतना खौफनाक है कि वहां परिंदे भी पर मारने से कतराते हैं। आखिर इस अंधेरे का राज क्या है? चलिए समझते हैं। पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता सीधा मौत का दरवाजा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने हमारे मुख्य पात्र समीर को दी थी। अब समीर शहर से आया एक जवान और अपने काम को लेकर बेहद सुलझा हुआ इंजीनियर है। उसका काम गांव की बिजली व्यवस्था को ठीक करना है। जब समीर देखता है कि रोज शाम को बिजली कट जाती है तो उसे लगता है कि ये कोई आम टेक्निकल खराबी होगी। लेकिन रामू काका के ये शब्द कहानी में एक भयानक टेंशन पैदा कर देते हैं। वो समीर को चेतावनी देते हैं कि ये कोई साधारण अंधेरा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। तो इस पहले हिस्से में हम इस डर की फुसफुसाहट और तर्क और खौफ के टकराव को समझते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच का सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ है समीर, एकदम तार्किक इंसान जिसे लगता है कि दुनिया की हर समस्या एक स्क्रूड्राइवर और प्लायर से सुलझ सकती है। उसने पूरी तरह तय कर लिया है कि अगली सुबह वो उस पुराने सबस्टेशन को ठीक करके ही रहेगा। पर दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जो बेहद अंधविश्वासी हैं और सूरज ढलने से बुरी तरह खौफ खाते हैं। रामू काका का एक बड़ा दिलचस्प और डरावना बयान है। बिजली आएगी तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि गांव वाले अंधेरे से नहीं बल्कि उस रोशनी से डरते हैं जो उनके किसी भयानक अतीत का पर्दाफाश कर सकती है। अब इस खौफनाक रात के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। सब कुछ बहुत ही सटीक तरीके से आगे बढ़ता है। शाम 7 बजते ही गांव की बिजली चली जाती है। समीर अपने क्वार्टर में अकेला है। बाहर तेज हवा चल रही है और पुराने शीशे खड़खड़ा रहे हैं। उस वक्त उसे अजीब से एहसास होता है, जैसे कोई नंगे और गीले पैरों से बाहर घूम रहा हो। फिर ठीक आधी रात के करीब उसके दरवाजे पर 3 धीमी लेकिन बिल्कुल साफ दस्तकें होती हैं। और आखिर में रात 1 बजे वो उसी डरावने रास्ते पर निकल पड़ने को मजबूर हो जाता है जिसके लिए उसे सख्त चेतावनी दी गई थी। यह सफर सच में एक भयानक माहौल बना देता है। जब समीर दरवाजा खोलता है तो सामने का नजारा सच में चौंका देने वाला था। वहां सोमेश नाम का एक लड़का खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा इतना सफेद है मानो जिसमें खून की एक बूंद भी ना बची हो, बिल्कुल किसी लाश जैसा। वो समीर के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया मदद करें। सोचिए, बाहर ऐसी भारी बारिश हो रही है और गांव के सभी लोगों ने अपने दरवाजे कस के बंद किए हुए हैं। समीर, जो कि पेशे से डॉक्टर नहीं है, फिर भी एक अच्छा इंसान होने के नाते अपनी फर्स्ट एड किट उठाता है और उसकी मदद करने का बड़ा फैसला ले लेता है। यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, अंधेरे में उतरना और उस मौत की पगडंडी पर चलना। समीर ने गांव वालों की उन तमाम चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन रास्ते में मिलने वाले खतरे के इशारे बहुत डरावने हैं। गलियां बिल्कुल सुनसान और खामोश हैं। पर सबसे भयानक बात क्या थी? समीर को चलते वक्त अपनी चप्पलों की आवाज तो साफ आ रही थी, पर सोमेश के कदमों की कोई आहट नहीं थी, बिल्कुल जैसे वो हवा में तैर रहा हो। पेड़ों की टहनियां ऐसे झूम रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। यहां तक कि झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती हुई आंखें और एक फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। एक और शिकार। इन सब बिल्कुल साफ खतरों के बावजूद समीर आगे बढ़ता रहता है। और रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जिसकी इस कहानी में बहुत बड़ी अहमियत है, पुराना कुआं। गांव वाले इसे किसी आम नाम से नहीं बल्कि यम का द्वार यानी मौत के दरवाजे के नाम से जानते हैं। ये अब कोई साधारण पानी का स्रोत नहीं रह गया है। असल में ये एक सरहद की तरह काम करता है, जिसे पार करने के बाद इंसानों की दुनिया पीछे छूट जाती है। खुद सोमेश ये कहता है कि इस कुएं ने उन्हें बरसों से कहीं आगे जाने ही नहीं दिया। मतलब साफ है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो आत्माएं इस कुएं के एक खास दायरे में बुरी तरह बंधी हुई हैं। और अब वक्त है मौत के उस पावर हाउस तक चलने का, जहां सबसे भयानक रहस्य खुलने वाला है। जैसे ही दोनों उस खंडर हो चुके घर के करीब पहुंचते हैं, हवा में एक ऐसी सड़न की बदबू फैल जाती है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। अंदर का नज़ारा किसी सबसे बुरे सपने जैसा है। मकड़ी के जालों और धूल से भरे उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की खाटिया पर एक आकृति सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। जब वो चादर खिसकती है तो अंदर कोई साधारण बीमार महिला नहीं थी।
वहां एक कंकाल जैसी बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसकी आंखें बुरी तरह धसी हुई थीं, चमड़ी बिल्कुल राख जैसी थी और खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी। ये देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम बुखार नहीं है, ये कुछ बहुत ही अप्राकृतिक और सच में खौफनाक है। निमखेड़ा की असली ट्रेजेडी की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरअसल 2 साल पहले सोमेश के घर के बाहर बिजली का वही खंभा गिर गया था। जब सोमेश करंट लगने से तड़प रहा था और उसकी मां उसे बचाने दौड़ी, तो दोनों ही उस नीली बिजली की चपेट में आकर मारे गए। लेकिन यहां कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा छुपा है। जब यह सब हो रहा था तो पूरा गांव वहां मौजूद था। किसी एक इंसान ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। सब बस अपने अपने घरों से छिपकर तमाशा देखते रहे। तो यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये इस डरावने सच का आईना है कि इंसानों की खामोशी और बेरुखी आखिर कैसे असली राक्षसों को जन्म देती है। और अब यही आत्माएं गांव की रोशनी लौटाने के बदले एक बलिदान मांग रही हैं। उस कंकाल जैसी बूढ़ी औरत के मुंह से निकले ये शब्द सीधे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देते हैं। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। वो खंभा आज भी प्यासा है। उन्हें समीर से कोई दवाई या इलाज नहीं चाहिए हा। उनका असली मकसद सुनकर होश उड़ जाएंगे। वो चाहते थे कि समीर अपने ही हाथों से उस चमकते हुए बिजली के तार को छुए और सारा करंट अपने अंदर सोख ले। एक तरह से ये एक रूहानी सौदा था। जब तक कोई अपनी जान की आहुति नहीं देगा, ना तो गांव की बिजली वापस आएगी और ना ही इन तड़पती आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। यहां पर कहानी में एक बहुत ही इंटेंस साइकोलॉजिकल टकराव देखने को मिलता है। समीर अपनी जान की भीख मांगता है और एक बड़ा ही तार्किक सवाल उठाता है। वो कहता है, अगर तुम किसी बेगुनाह की जान ले लोगे तो तुम में और उन तमीज़पीन गांव वालों में आखिर फर्क ही क्या रह जाएगा। ये सवाल एक पल के लिए सोमेश को झकझोर देता है। उसकी उन काली आंखों में दर्द की चमक साफ दिखती है और उसका बर्फ जैसा ठंडा हाथ हवा में ही रुक जाता है। लेकिन बदले की आग बहुत गहरी होती है ना। अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसा कठोर बन जाता है। सोमेश की नज़र में गलत होते हुए देखकर खामोश रहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इस पूरे सिस्टम में कोई भी शख्स पूरी तरह बेगुनाह नहीं है। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव पर आते हैं। वो खौफनाक कुआं और एक ऐसी जानलेवा दौड़ जो सांसें अटका दे। तभी एक बहुत जोरदार धमाका होता है। तूफान की वजह से उस घर का जमा हुआ दरवाजा झटके से खुल जाता है। समीर को यहां भागने का बस एक पल का मौका मिलता है और वो वहां से पूरी जान लगाकर भागता है। तेज बारिश, फिसलता हुआ कीचड़ और एक बेतहाशा दौड़। पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है, जबकि सोमेश की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत की चीखें लगातार उसका पीछा कर रही हैं। जो रास्ता आते वक्त बिल्कुल सीधा लग रहा था, वो अब एक भूल भुलैया बन चुका है। वो जितना भागता है, ऐसा लगता है वापस घूमकर वहीं आ गया है। और आखिरकार हाफता हुआ समीर एक ऐसी जगह पर आकर रुकता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है। वही यम का द्वार, यानी वो पुराना कुआं। उस कुएं के किनारे पहुंचकर जो दृश्य सामने था, वो दिमाग सुनकर देने वाला है। अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी, बल्कि वहां पुरानी बिजली के तारों में लिपटा हुआ काला धुआं उबल रहा था। ये किसी आम दुनिया का कुआं नहीं लग रहा था, बल्कि किसी अंधकारमय आयाम का दरवाजा था। वो आत्माएं उसे नीचे कूदने का बुलावा दे रही थीं, बार बार यही फुसफुसाते हुए कि यहां बहुत शांति है, यहां कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या समीर नीमखेड़ा के श्राप से बच निकलने में कामयाब हो पाएगा, या फिर समाज की इस बेरुखी और खामोशी की कीमत इतनी बड़ी है कि इससे भागकर बचा ही नहीं जा सकता। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सप्लेनर सिर्फ भूतों की कहानी नहीं बयान करता, बल्कि उस अपराध बोध की तरफ इशारा करता है जो पूरे गांव को अंधेरे में जीने पर मजबूर कर देता है। समीर उसी कुएं के किनारे खड़ा है और इसका आखिरी रहस्य शायद इस गांव की उसी खामोशी में दफन है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।